Dear students and parents, today I'm going to talk about present perfect tense. Present perfect tense. प्यारे बच्चों, परफेक्ट किसी भी चीज़ को उस वक्त हम कहते हैं जब कॉमन सेंस में भी आम तौर पर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि मिसाल के तौर हम कहते हैं जी ये काम अब परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब होता है कि यानी मुकम्मल हो गया है ये काम। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हम ऐसे कामों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी तकमील हो चुकी होती है, जो मुकम्मल हो चुका होता है काम, और उस काम के असरात अभी बाकी होते हैं। यानी मौजूदा दौर में हमने कोई काम किया, वो काम मुकम्मल हो गया और उसके असरात अभी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जी मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो यानी इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपका काम मुकम्मल है। इसी तरह अगर कोई बच्ची है वो कहती है जी मैंने बर्तन धो लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त बर्तन धुले हुए हैं। यानी आपने जो काम किया उसका रिज़ल्ट, उसके असरात, उसके नताइज अभी भी अगर मौजूद हैं तो आप उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। इस बात की वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यही फ़र्क है। पास्ट टेंस में क्या होता है कि हमने कोई काम किया, ठीक है, अब उसके असरात बाकी हैं या नहीं इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे आप कहते हैं मैंने बर्तन धोए थे, ठीक है, या मैंने बर्तन धो लिए थे, लेकिन अभी इस वक्त वो बर्तन जो है वो अगर साफ हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर वो साफ नहीं है तो ये पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा कि अभी उस काम का कोई रिजल्ट, कोई असर बाकी नहीं रहा। ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं घर आ चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी घर में मौजूद हैं। और अगर आप घर में आए और फिर चले गए तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं घर में आ चुका हूँ, बल्कि आप कहेंगे मैं घर में आया था। यानी अब वो पास्ट बन गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप सिर्फ वही बात करेंगे जिसके असरात भी अभी मौजूद हों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, या तो हम हैज़ यूज़ करेंगे या फिर हैव यूज़ करेंगे। वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब हैव और हैज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यह बहुत कॉमन बात हो गई। हमारी ये क्लास 7 चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को, अब बेसिक चीज़ों को समझ चुके होंगे। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम होगा तो हम उसके साथ हैव यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जी, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब देखें, सबसे पहली मिसाल है, मैं अपना कलम गुम कर बैठा हूँ। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, मेरा कलम गुम हो गया है, मेरा पेन गुम हो गया है, मैं अपना कलम गुम कर बैठा हूँ। अब देखें इस बात के अंदर रिजल्ट इसका क्या है, यानी इस वक्त भी मेरा कलम मुझे मिला नहीं, गुम हो चुका है। मेरा कलम गुम हो चुका है, मेरी चाबियां गुम हो गई हैं, मेरी गाड़ी गुम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब उसका रिजल्ट अभी भी मौजूद है, यानी अभी भी उसके असरात, अभी तक वो चीज़ मिली नहीं। तो हम उस वक्त ये बात करते हैं कि मैं अपना कलम गुम कर बैठा हूँ या मेरा कलम गुम हो गया। तो सब्जेक्ट में हम आई और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन गुम हो गया है या मैं अपना कलम खो बैठा हूँ। इसी तरह प्यारे बच्चों, वो सऊदी अरब चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी इस वक्त भी सऊदी अरब हैं। ठीक है, तब हम ये जुमला यूज़ करेंगे कि वो सऊदी अरब चले गए। दे हैव गॉन, गॉन देखे, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। दे हैव गॉन टू सऊदी अरब।
हमने ये वीडियो देख ली है। तो इसका मतलब ये आप उस वक्त बात करेंगे कि अगर आपको इस वीडियो के बारे में अभी भी याद है, पता है, मालूमात है, तो आप कहेंगे ये वीडियो मैंने देख ली है। लेकिन अगर आपने देखी थी और अब आपको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, भूल गए, तो फिर आप ये जुमला यूज़ नहीं कर सकते कि मैंने ये वीडियो देख ली, बल्कि आप कहेंगे मैंने ये वीडियो देखी थी लेकिन अब मुझे कुछ ख़ास याद नहीं इसके बारे में। तो फिर ये पास्ट बन जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में बनाएंगे इसकी, वी हैव वॉच्ड दिस वीडियो। बेटा याद रखें, जब भी थर्ड फॉर्म में आखिर में ए डी आ जाए और उससे पहले वर्ब के एंड में अगर सी एच है, तो टी का साउंड हम, डी का जो साउंड है वो हम टी का करते हैं। वॉच, वॉचिड नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि वॉच्ड। वी हैव वॉच्ड दिस वीडियो, हमने ये वीडियो देख ली है। अगला सेंटेंस है, आप अपना वादा भूल गए हैं। यानी किसी ने आपसे कोई वादा किया, कोई बात की, और अब वो आपके सामने है, आप उसको कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं लेकिन उसको याद नहीं है। तो इसका मतलब है इस वक्त भी वो अपना वादा भूला हुआ है, तो आप उसको कहेंगे आप अपना वादा भूल गए हैं। यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉमिस, आप अपना वादा भूल गए हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगला सेंटेंस है हमारा, तमाम मुकाबला करने वालों ने तकरीरें कर ली हैं। ऑल कंटेस्टेंट्स हैव मेड दी स्पीचेस। तमाम तकरीर करने मुकाबला करने वालों ने तकरीरें कर ली हैं। माली पौधों को पानी दे चुका है। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। प्यारे बच्चों, वाटर जो है ये नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है और वर्ब भी। पानी को भी कहते हैं और पानी देने को भी कहते हैं। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे चुका है। सूरज तुलू हो चुका है। द सन हैज अरीजन। ये देखें, अराइज, अरोज, अरीजन। अरीजन थर्ड फॉर्म, इसका प्रोनाउंसिएशन अराइजन नहीं पढ़ेंगे इसको, अरीजन, ठीक है। द सन हैज अरीजन, सूरज तुलू हो चुका है। हम किसी को कहते हैं भाई उठ जाओ, सूरज तुलू हो चुका है, सूरज निकल चुका है, तो उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं, यानी सूरज निकला हुआ है। बारिश रुक चुकी है। द रेन हैज स्टॉप्ड। इसमें भी देखें प्यारे बच्चों, अगर थर्ड फॉर्म में यानी जब ईडी का इजाफा हो और वर्ब के आखिर में पी हो, तो हम स्टॉपिड नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि आखिर में टी का, तो स्टॉप्ड। द रेन हैज स्टॉप्ड, द रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी है। अगली मिसाल है हमारे पास, उसने चाय बना ली है। ठीक है, यानी इस वक्त चाय मौजूद है, चाय बनी हुई है, उस वक्त हम ये जुमला यूज़ करेंगे, शी हैड मेड टी। अगर उसने बनाई थी और सबने पी ली, ख़त्म हो गई, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि उसने चाय बना ली है, बल्कि हम कहेंगे उसने चाय बना ली थी, लेकिन आप देर से आई, आप यहाँ नहीं थे, तो अब ख़त्म हो गई। तो परफेक्ट टेंस आप उसी वक्त यूज़ करते हैं जब आपके एक्शन का रिजल्ट अभी मौजूद हो। उसने एक नए मुलाजिम का तकर्रुर कर लिया है। ही हैज़ अपॉइंटेड अ न्यू एम्प्लॉय। उसने एक नए मुलाजिम का तकर्रुर कर लिया है, यानी इस वक्त भी वो मुलाजिम अगर उसके पास मौजूद है, तो फिर हम ये जुमला यूज़ करेंगे, और अगर वो चला गया, छोड़ गया, तो अब हम ये जुमला यूज़ नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जुमले बनाए। अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ मिसालें। तो प्यारे बच्चों, नेगेटिव बनाने के लिए हम हैव के बाद नॉट या फिर हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे और कोई तब्दीली इसमें नहीं होगी। जैसे मैं नहीं पहुंचा हूं, यानी कोई शख्स आपके पास आ रहा था या घर जा रहा था, तो आपने उससे पूछा कि आप घर पहुंच गए, तो उसने कहा मैं नहीं पहुंचा हूं, यानी अभी वो रास्ते में है या पहुंचने वाला है। तो वो कहता है आई हैव नॉट अराइव्ड, मैं नहीं पहुंचा हूं। आपने कोई गलती नहीं की है, यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, आपने कोई गलती नहीं की। हमने आपको दावत नहीं दी है, वी हैव नॉट इन्वाइटेड यू, हमने आपको दावत नहीं दी। वो स्कूल नहीं आए हैं, दे हैव नॉट कम टू द स्कूल, वो स्कूल नहीं आए हैं। उसने क्लास में शिरकत नहीं की है, शी हैज़ नॉट अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास में शिरकत नहीं की। उसने मुझसे बात नहीं की है, ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू मी। इसमें भी देखें प्यारे बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर ईडी जब आए और उसके शुरू में वर्ब के आखिर में के हो, तो हम टाकिड नहीं बल्कि टॉक्ड, यानी टी का साउंड इसमें भी आखिर में आएगा।
ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसका आखिरी हिस्सा इस सेंटेंस का देखेंगे, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। इसमें पहली मिसाल, क्या आपने काम मुकम्मल कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड द वर्क या हैव यू डन द वर्क, दोनों तरह आप यूज़ कर सकते हैं। यस आई हैव, नो आई हैव नॉट। क्या वो मार्केट चली गई है? हैज़ शी गॉन टू द मार्केट, क्या वो मार्केट चली गई? यस शी हैज़, नो शी हैज़ नॉट। प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके अंदर जो मैंने डिफरेंस बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का, वो भी आपके जहन में होना, पास्ट इंडेफिनेट का और प्रेजेंट परफेक्ट का, वो भी आप अपने जहन में रखें ताकि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकें। और इन मिसालों को देखते हुए अपनी तरफ से कोशिश करें, एग्जाम्पल्स बनाएं और मुझे सेंड कर दें। बहुत शुक्रिया।